डीएम मैडम का काफिला जैसे ही एक चौराहे से निकल रहा था, तभी अचानक से डीएम मैडम की नज़र एक वहां पर खड़े हुए ट्रैफिक दरोगा पर पड़ती है। उसके बाद डीएम मैडम अपनी गाड़ी को रुकवाती हैं और अपने गार्ड को भेजकर उस दरोगा को अपने पास बुलवाती हैं। अब दरोगा जैसे ही सुनता है कि डीएम मैडम उसे बुला रही हैं, तो वह थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो डीएम मैडम मुझे बुला रही हैं। इसके बाद वह डरते हुए डीएम मैडम की गाड़ी के पास पहुंचता है और जैसे ही गाड़ी में बैठी हुई डीएम मैडम को देखता है, तो उसके एकदम से पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है, बल्कि वह तो हैरान हो जाता है। कौन थी डीएम मैडम और किस वजह से डीएम मैडम ने उस ट्रैफिक दरोगा को अपने पास बुलाई थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं, एक उनका लड़का है जिसका नाम अमित है और अमित की अभी अभी शादी हुई है। उसकी पत्नी का नाम पूनम है और पूनम घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करती है। वह अपने सास ससुर का कहा माना करती है और अपने पति का आज्ञा का पालन किया करती है। अमित जो है वह ट्रैफिक पुलिस है, दरोगा है और अच्छे से उसका समय व्यतीत हो रहा था। अमित की शादी को अभी जैसे ही 7 से 8 महीने बीतते हैं, तो 6 7 8 महीने बाद अचानक से उसे पता चलता है कि शहर के अंदर एक वैकेंसी निकली है और उस वैकेंसी के लिए अगर मैं अपनी पत्नी का फॉर्म भर देता हूँ तो हो सकता है उसकी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अपने डॉक्यूमेंट दो और मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा, फिर तुम्हारी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी और हम दोनों का समय अच्छे तरीके से व्यतीत होने लगेगा, बीतने लग जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो उसकी पत्नी पूनम जो होती है वह वहीं पर चुपचाप खड़ी रह जाती है। इसके बाद अमित दरोगा से अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने तुमसे क्या कहा है, तुम अपने डॉक्यूमेंट दो और मैं तुम्हारा एक फॉर्म अपील कर दूंगा और इसके बाद मेरे ख्याल से तुम्हारी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन तभी जो पूनम है वो कहने लगती है कि अमित यह बात नहीं है, लेकिन तभी उसकी पत्नी जो पूनम है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए अमित से कहने लगती है कि अमित मुझे माफ़ कर दो, यह बात मैंने तुमसे छुपाई है। अब इस बात को सुनते ही अमित एकदम से पूनम के तरफ खड़ा होता है और कहता है कि कौन सी बात छुपाई है, क्या हुआ जो तुम इस तरह से रो रही हो। तो उसके बाद पूनम उसे बताने लगती है कि देखो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं 9वीं क्लास पास हूँ और उसके बाद मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। उसके बाद जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई थी तो मेरे घर वालों ने और तुम्हारे घर वालों ने कह दिया था कि लड़के को कुछ भी मत बताना और इसी तरह से अच्छी तरह से इस घर के अंदर जीवन व्यतीत करना। मैंने कई बार कहा था कि पिताजी आप इस तरह से मेरी शादी मत करो, लेकिन वह लोग नहीं माने और उन लोगों ने तुम्हारे साथ मेरी शादी तय कर दी और अब मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रह रही हूँ। इस बात को सुनते ही जो अमित है वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बल्कि अपनी पत्नी पूनम के ऊपर बहुत काफ़ी गुस्सा होने लगता है और चिल्लाने भी लगता है। अब जैसे ही अमित के ज़ोर से बोलने की आवाज़ें उसके माता पिता सुनते हैं, तो वह लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर अमित को समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा, लड़की के अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं और इसी वजह से हमने तुम्हारी शादी करवाई है। अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की लेकर आते तो वह बहुत ही बेकार रहती और वह हमारा जरा सा भी आदर भाव नहीं किया करती। हम तो यही चाहते थे कि तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो, तो पैसे तो तुम कमा लिया करते हो और घर को भी संभाल लिया करते हो। इस लड़की को सब कुछ आता है, इसी वजह से तुम्हारी शादी कर दी गई है। इसके बाद जो अमित होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने माता पिता पर भी चीखने और चिल्लाने लगता है। कहता है कि कैसी अनपढ़ गंवार जैसी मेरी शादी कर दी, तुम लोगों ने जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कहकर अमित नाराज होकर वहाँ से चला जाता है
और पूनम इस बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जो पूनम के सास ससुर होते हैं वह उसे सहारा देते हैं, कहते हैं कि चिंता मत करो, यह तो ऐसा ही है, 3 से 4 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी और उसके बाद फिर से सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेगा, तुम्हारे साथ अच्छी तरह से जीवन बिताने लगेगा और तुम्हारे साथ अच्छे से रहने लगेगा। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे पूनम और अमित के बीच में विवाद बनने लगता है और छोटी मोटी बातों को लेकर जो अमित होता है वह पूजा को अनपढ़ गंवार जाहिल कहकर बुलाया करता है और बात बात पर उसकी बेइज्जती कर दिया करता है। अब तक वह उसके साथ रह रहा था तो अब तक ऐसी कोई भी समस्या नहीं आई थी, लेकिन जब से उसे पता चला है कि उसकी पत्नी बस केवल नावी क्लास पास है, उसके बाद उसने आगे की पढ़ाई नहीं की है, उसका टॉर्चर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। पूनम पहले से इस बात की शिकायत अपने सास ससुर से करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब अमित बाज नहीं आता है तो अपने माता पिता के पास फ़ोन करके उनको बता देती है कि इस तरह से मुझसे लड़ाई किया करता है और मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा जायज़ती हो रही है। उसके बाद उसके माता पिता उसे समझा देते हैं, कहते हैं बेटी कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें वहीं पर रहना है और तुम आराम से वहीं पर बनी रहो। तो जो पूनम अपने माता पिता की बात सुनती है और वहीं पर रहने का प्रयास करती है, लेकिन अमित उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और एक दिन लड़ाई के दौरान वह पूनम पर हाथ भी उठा देता है। अब जैसे ही पूनम पर उसने हाथ उठाया था तो पूनम यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह वहाँ से रूठकर अपने मायके चली जाती है। मायके में जाकर बैठ गई थी। वह सोच रही थी कि कुछ दिनों के बाद मुझे मनाने के लिए वापस आ जाएगा, लेकिन जो अमित होता है उसे मनाने के लिए नहीं जाता है और वहीं पर अपने घर में आराम से बैठा रहता है। जब उसके माता पिता उसे बहू को लाने के लिए कहते तो वह मना कर दिया करता है, कहता है कि उसे मैं नहीं लेकर आऊँगा और मैं तो उसे तलाक भी दे दूँगा, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, अनपढ़ जाहिल गंवार। इस बात को सुनकर उसके माता पिता उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वह कोर्ट में जाकर तलाक का केस दर्ज कर देता है। इसके बाद पहुंचते हैं पूनम के पास और पूनम को यह बात पता चलती है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आने लगता है अपने पति पर, क्योंकि उसने अपने पति की दिलो जान से सेवा की थी, लेकिन वह अब उसे तलाक देना चाहता है। इसके बाद पूनम भी ठान लेती है कि वह भी अपने पति को तलाक देगी और उस केस को लड़ने लगती है। कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद अमित अपने घर रहता है और पूनम अपने घर रहती है। पूनम जब सोचती है कि उसका घर बर्बाद हो गया है और अब वह वहाँ पर पड़ी हुई है, उसके पति से उसका तलाक हो गया है, तो बहुत कुछ उसके दिमाग में ऐसा चलने लगता है जो उसको बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि बार बार उसके सामने वह बातें आ जाया करती जब उसकी पति उसे अनपढ़ जाहिल गंवार बोला करता और कहकर बुलाया करता था और बात बात पर उसे धमकाया करता। कभी कभी उसे अपने पति पर गुस्सा आता तो कभी कभी उसे ऐसा लगता कि जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। इसके बाद जो पूनम के पिता होते हैं वह अपनी बेटी की हालत को देखते हैं और कहने लगती हैं कि बेटी अब मैं क्यों तुम्हारी दूसरी शादी कर देता हूँ, क्योंकि पूनम के पिता के पास पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी, अच्छा खासा रुपया पैसा था और उसके बाद भी पूनम के तलाक होने के बाद उन्हें कुछ ना कुछ पैसे मिले थे और उस पैसों से ही वह अपनी बेटी की दूसरी शादी करने के लिए कह रहे थे। लेकिन पूनम अपने पिता से मना कर देती है और कहती है कि पिताजी अगर आप मेरी फिर से दूसरी शादी कर देंगे तो आगे फिर से कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे अनपढ़ जाहिल गंवार कहकर पुकारेगा तो मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी और पहले अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटा दूँगी और उसके बाद ही शादी करूँगी। तो उसका पिता उससे पूछने लगता है कि बेटी इस दाग को कैसे मिटाओगी? तो वह कहती है कि अब मैं पढ़ाई लिखाई करूँगी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद पढ़ी लिखी महिला बनूंगी, उसके बाद देखूंगी कि
कौन मुझे अनपढ़ गंवार कहकर पुकारता है। अब इस बात को सुनने के बाद जो पिता होते हैं वह थोड़ा से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी, यह सब कैसे होगा। तूने काफ़ी दिनों से पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है और दोबारा से उस पढ़ाई को कैसे चालू कर सकती है। तो वह कहती है कि पिताजी, चाहे जो भी हो जाए, मुझे पढ़ना लिखना है और पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करना है और अपने पति को दिखाना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। ऐसा कहकर पूनम अपने आप से वादा करती है, जब तक उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तब तक वह पढ़ाई लिखाई को बंद नहीं करेगी। उसका पिता जब अपनी बेटी को देखता है कि वह पढ़ने लिखने के लिए इतनी बेकरार है तो वह कह देता है कि ठीक है बेटी, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम जी खोलकर पढ़ सकती हो और मैं तुम्हारी पढ़ाई में पैसा लगाऊंगा। तुम किसी भी बात का टेंशन मत करो, अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाओ। इसके बाद पूनम दोबारा से स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट करती है और उसके बाद ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद आगे सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। ग्रेजुएशन के दौरान उसे कलेक्टर की पोस्ट के बारे में पता चल गया था। उसे पता था कि कलेक्टर बनने के बाद सभी सरकारी अधिकारी उसके नीचे काम किया करती हैं और यह एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो उसके बाद पूनम भी कलेक्टर बनने के सपने देखने लगती है और उसी के लिए मेहनत करने लगती है। धीरे धीरे पूनम मेहनत करती है और मेहनत करते हुए उसे 3 से 4 साल बीत जाते हैं। 3-4 साल बाद अचानक से पूनम की मेहनत रंग लाती है और वह कलेक्टर बन जाती है। जैसे ही पूनम कलेक्टर बनती है तो उसका पिता इस बात से बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि अब तक पूनम के पिता को बहुत सारे ताने सुनने को मिल रहे थे। जब अपनी बेटी को दोबारा से पढ़ा लिखा रहा था तो समाज वाले उसे तरह तरह की बातें सुनाया करते थे, लेकिन आज जब उसकी बेटी कामयाब हो गई है तो सभी लोग में मिठाइयाँ बांटता है और सभी को बताता है कि मेरी बेटी आज कलेक्टर बन चुकी है और उसने मेरा सीना फक्र से चौड़ा कर दिया है। इसके बाद पूनम अपनी ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। जिसके अंदर उसकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ पर रहकर वह अच्छी तरह से अपने कार्यभार को संभाला करती है और मेहनत और ईमानदारी के काम करती है। तभी एक दिन अचानक से कलेक्टर मैडम को कहीं जाना था तो वह अपनी गाड़ी में बैठी और बैठने के बाद उस जगह जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है और उस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई थी। जैसे ही कलेक्टर मैडम का काफिला आते हुए वह लोग देखते हैं तो एकदम से ट्रैफिक को साइड करने लगते हैं और कलेक्टर मैडम की गाड़ी को निकालने का प्रयास करते हैं। वहीं पर जब कलेक्टर मैडम उस चौराहे को क्रॉस करती हैं तो उसी चौराहे पर एक पुलिस वाला उसे दिखाई देता है। जो पुलिस वाला उसे दिखाई देता है वह और कोई नहीं बल्कि अमित था, जिसने पूनम को तलाक देकर छोड़ दिया था। और तलाक के बाद पूनम ने दोबारा से अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी थी। तो पूनम जैसे ही अमित को देखती है तो एकदम से ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। गाड़ी रोकने के बाद पूनम पहले तो मिरर से देखकर यह कंफर्म करती है कि यह सच में ही अमित है या मुझे वैसे ही वहम हुआ है। अब गौर से देखने के बाद में पहचान जाती है कि वह वही अमित है। तो फिर जो कलेक्टर मैडम के साथ गनर होता है वह उसे गाड़ी से उतारती हैं और कहती हैं कि उस दरोगा को बुलाकर लाओ जो वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो गनर वहाँ पर जाता है और अमित से कहता है कि तुम्हें कलेक्टर मैडम बुला रही हैं। इसके बाद जो अमित होता है वह अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचने लगता है। वह सोचता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जो कलेक्टर मैडम ने स्पेशल मुझे बुलाया है, आखिर क्या कारण होगा। और इसी तरह से डरते हुए वह कलेक्टर मैडम की गाड़ी तक पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद जैसे ही गाड़ी के अंदर देखता है तो सामने बैठी हुई कलेक्टर मैडम को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। इधर जो कलेक्टर मैडम गाड़ी में बैठी हुई थी, जैसे ही वह उसकी तरफ देखती हैं तो अमित एक उनके सलूट मारता है और कहता है कि हाँ मैडम बताइए क्या काम है। तो उसके बाद जो
पूनम होती हैं, वह कहती हैं कि आपको कल आकर मेरे ऑफिस पर मिलना है और वहीं पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर पूनम वहाँ से चली जाती हैं और अमित इस बात को सोच सोच कर हैरान है कि पूनम इतनी बड़ी कलेक्टर मैडम कैसे बन गई। आखिर क्या हुआ था उसके बाद। जो अमित होता है वहीं से उस गांव के अंदर जहां पर पूनम पहले रहा करती थी वहां पर पता करता है और पता करने के बाद पूनम की पूरी कहानी उसकी आंखों के सामने आ जाता है। उसे पता चलता है कि जब उसका तलाक हो गया था तो उसके बाद उसने दूसरी शादी नहीं की है और उसके बाद अपने पढ़ाई लिखाई को चालू किया और पढ़ लिख कर एक कलेक्टर मैडम बनकर दिखाई हैं। गांव के अंदर सभी लोग उसकी कहानी को जाना पहचाना करते थे तो आसानी से अमित को इन सभी के बारे में पता चल जाता है। इन सभी बातों को सोचकर अमित काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और इसी हैरानी में दूसरे दिन कलेक्टर मैडम से मिलने के लिए उनके ऑफिस पर चला जाता है। वहां जाने के बाद वह बाहर वेट करता है, तभी कलेक्टर मैडम उसे ओ की तरफ बुलाती हैं। अमित जैसे ही केबिन के अंदर जाता है तो उसके पास कोई शब्द नहीं होते जिन शब्दों से वह उससे माफ़ी मांग सके या फिर यह कह सके कि मुझसे जो कुछ भी हुआ था वह बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद जो पूनम होती है उसकी हालात को देखकर समझ जाती है और उसे बैठने के लिए कह देती है। अमित वहां पर जाकर सहमा सा बैठ जाता है और बैठने के बाद दोनों में बातें होने लगती हैं। बातों की शुरुआत कलेक्टर मैडम करती हैं और सबसे पहले अमित का धन्यवाद करती हैं। अब जैसे ही कलेक्टर मैडम ने अमित का धन्यवाद किया था तो वह एकदम से हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने तो उसको तलाक दिया था और उसको काफ़ी बड़ी बड़ी बातें भी की थी और उस पर हाथ भी उठाया था, फिर भी यह मेरा धन्यवाद क्यों कर रही है। तो वह पूछने लगता है कि पूनम, तुम मेरा धन्यवाद क्यों कर रही हो। तो पूनम कहती है कि देखो, अगर तुम शायद उस टाइम पर मुझे परेशान नहीं करते और मुझे यह याद नहीं दिलाते कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ तो शायद आज मैं इस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाती। अब यह बात सुनकर अमित बड़ा हैरान होता है क्योंकि पूनम के साथ जिसने गलत किया था वो उसका भी धन्यवाद कर रही है और हर चीज़ को पॉजिटिविक लेकर चल रही है। इसके बाद अमित अपने आप को नहीं रोक पाता और वह एकदम से पूनम के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि पूनम, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें तलाक दिया। अगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दिया होता तो मेरी ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। इसके बाद पूनम पूछने लगती है कि वह कैसे। तो वह बताता है कि तुम्हें तलाक देने के बाद मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली, लेकिन जैसे माता पिता ने कहा था वह उसी की तरह निकलती है। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है और मैं उसे चाहकर भी तलाक नहीं दे सकता क्योंकि वह बार बार तरह तरह के केस मुझ पर करने की कोशिश करती है और मुझे धमकी दिया करती है और कहती है कि अगर तुमने इधर उधर थोड़ा भी किया तो फिर देख लेना, तुम्हारी ना तो नौकरी बचेगी और ना ही तुम्हारे माता पिता घर के अंदर रह पाएंगे। ऐसा कहकर अमित फिर से फूट फूट कर रोने लगता है। तभी जो पूनम होती है उसे फिर से चुप कराती है और कहती है कि कोई बात नहीं अमित, जो कुछ भी होना था वह हो गया। ऊपर वाले हमारे किस्मत में जो लिखते हैं वही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। शायद तुम्हारे भाग्य में वही महिला थी, इसी वजह से तुमने मुझे तलाक दिया और उससे शादी कर ली। इसके बाद अमित अपने आंखों के आंसू को पोंछता है और उसे हिचकिचाते हुए पूछने लगता है कि पूनम, तुमने शादी क्यों नहीं किया अब तक। तो पूनम कहती है कि मैं शादी करना तो चाहती थी लेकिन मुझे तुम्हारी बातें शादी नहीं करने दे रही थी। बार बार जो तुम कह रहे थे ना कि अनपढ़ गंवार हो, इसी वजह से मैंने शादी करने से पहले यह फैसला किया कि सबसे पहले मैं पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी प्राप्त करूंगी और उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। इन बातों को कहकर पूनम कहने लगती है कि खैर छोड़ो इन बातों को, इन बातों में तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक होकर मुझसे कह सकते हो
क्योंकि आज जो मैं कलेक्टर मैडम बनी हूँ वो तुम्हारी बदौलत हूँ। अगर तुम मुझे इतना ताना नहीं मारते और मुझे इतने जाहिल गंवार नहीं कहते तो शायद मैं इस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाती। और रहा कारण तुम्हें यहाँ पर बुलाने का, तो तुम भले ही मेरे बारे में कुछ भी सोचते हो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचती हूँ। और तुम्हारी वजह से आज मेरी ज़िंदगी सफल हो गई है, ऐसा कहकर जो पूनम है अमित को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। और अमित वहाँ से मायूस होकर निकल जाता है और शाम के समय अपने पिता से बात करती है और कहती है कि पिताजी, मुझे अमित मिला था। तो उसके बाद पिता पूछने लगे कि बेटा क्या कह रहा था। तो वह सारी बातें अपने पिता को बताती है और इन बातों को सुनने के बाद पिता को भी अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसके साथ इतना गलत किया था, जिसको फिर भी उसकी बेटी ने धन्यवाद किया था। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। जो पूनम है वो वहाँ पर काम करती रहती है और तभी एक दिन अचानक से पूनम के पिता का फ़ोन उसके पास आता है और वह कहने लगती है कि बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और वह लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। इसके बाद पूनम मना कर देती है, कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन तभी उसके पिता बताते हैं कि बेटी, लड़का कोई और नहीं बल्कि अमित है, जिसने तुम्हें तलाक दिया था। अभी अब बात सुनकर वह बड़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि पिताजी, अमित ने तो मुझसे कहा था कि मेरी शादी हो गई है और मेरी पत्नी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करती है। तो उसके पिता कहने लगते हैं कि बेटी, वह तुमसे झूठ बोल रहा था, उसने अभी तक कोई भी शादी नहीं की है। अमित के पिता यहाँ पर आए हैं और उन्होंने पूरी कहानी मुझसे बताई है। दरअसल जब तुम दोनों का तलाक हो गया था तो उसके कुछ दिनों बाद अमित गुस्सा रहता है, लेकिन उसके बाद अपने किए पर फैसले पर पछताने लगता है, क्योंकि बार बार वह तुमको याद किया करता और याद करके फूट फूट कर रोया करता। उसके बाद पिता ने उससे कई बार शादी करने के लिए कहा था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया और कह दिया था कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। अब जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो गई है तो उसे लग रहा है कि वह तुम्हारे साथ शादी करे दोबारा से, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वह तुमसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है और तुमसे शादी करना चाहता है। इस बात को सुनकर जो पूनम है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कह देती है कि ठीक है बाबूजी, आप मेरी उससे शादी करवा देना और उसे कह दो कि पूनम शादी के लिए तैयार है। इसके बाद पूनम और अमित दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। शादी के बाद अमित उससे पूछने लगता है कि पूनम, तुमने एक बार भी शादी के लिए हामी क्यों भर ली। तो पूनम कहती है कि अमित, शादी जिंदगी में एक बार होती है और एक बार मेरी शादी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा जब तुम दोबारा शादी के लिए राजी हो तो क्यों ना शादी कर ली जाए और तुम्हारे साथ ही अपनी जीवन को बिताया जाए। वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ की थी। वह अलग बात है कि हम दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद काफ़ी दिनों तक हम दोनों को एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। तो दोस्तों, यह कहानी